वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरादरुण बिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातो पित्ते कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदा पैसाद्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम् अहं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अब आप लोग शांत हो जाएं। जिनके पास मोबाइल है उनसे मेरा निवेदन है उसको बंद कर लें और बीच में उठने का प्रयास न करना। मेरा हमेशा यही विचार रहता है मैं समय से आपको मुक्त कर दूँ। थोड़ा बेटे और सार थोड़ा सा राम जय श्री राम राम जय जय श्री राम। थोड़ा सा राम जय श्री राम राम जय श्री राम राम जय श्री राम जय श्री। ठीक, बिल्कुल शांत हो जाइए। शब्दों पर दृष्टि रखकर ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा लाभ होगा। देखो मेरे भाई बहन, विगत 5 दिनों से हम लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में निवेदन ये है शास्त्री जी कि परमात्मा में 3 बातें हैं। अश्विनी भगवान सर्वज्ञ हैं और परमात्मा दयालु हैं और भगवान समर्थ। रवि जी पुनः सुनो, भगवान सर्वज्ञ हैं, परमात्मा दयालु हैं और भगवान समर्थ। भगवान सर्वज्ञ है माताओं बहनों, तो हमारे दुखों को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कितना दुखी है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और परमात्मा दयालु हैं तो हमारे दुखों को देख करके और राकेश भगवान करुणित हो जाते हैं, क्योंकि वो दयालु है।
और परमात्मा समर्थ है। हैप्पी बेटे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। भगवान सर्व समर्थ हैं, तो हमारे दुखों का निवारण भी कर सकते हैं, नाश भी कर सकते हैं, दुखों का अंत भी कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे व्यासपीठ के माध्यम से शास्त्री जी बड़े पीड़ा के साथ में निवेदन करना पड़ रहा है, ऐसे सर्वज्ञ दयालु और समर्थ भगवान के रहते हो हम लोग दुख पा रहे हैं। मैंने कई बार निवेदन किया है, सोनी जी के संसार नहीं है, भगवान हैं। ये संसार नहीं है, अश्विनी केवल दिखाई पड़ता है और भगवान हैं। राजस्थान की धरती पर बड़े विलक्षण महापुरुष हुए अजय जी, जिनका नाम सुंदरदास। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर नाही, और नहीं सो परगट देखिए, है सो दिखे नाय। महापुरुष ने संदेश दिया, नहीं सो परगट देखिए। अरे जो नहीं है सुनी वो तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन है सो दिखे नाय। निवेदन ये है, कैसे सर्वज्ञ और दयालु और समर्थ भगवान के रहते हुए हम लोग दुख पा रहे हैं, ये केवल अपना प्रमाद है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर झांकी प्रस्तुत की, आइए दर्शन करें। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसी करते त्यों लोक सुपासे, इसी करते त्यों लोक सुपासे, इसी करते त्यों लोक सुपासे, इसी करते त्यों लोक सुपासे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इसी करते त्यों लोक सुपासी, करते त्यों लोक सुपासी। यस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी, अस प्रभु हृदय अक्षतय विकारी। सकल जीव जगदीन दुखारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। सकल जीव जगदीन दुखारी, सकल जीव जगदीन हरि, सकल जीव जगदीन दुखारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। सुदेश शास्त्री, सावधानी से सुनना, जो अपने हृदय में भगवान को नहीं देखेगा उसको मंदिर में भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। दोबारा सुन लीजिए राकेश जी, मैं साजद की पूंजी सामने रख रहा हूं। जो अपने हृदय में भगवान का अनुभव नहीं करेगा, भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, उसको मंदिर में भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे। परमात्मा हृदय में बैठा आनंद प्रदान कर रहा है, लेकिन पीड़ा का विषय ये, मनुष्य जैसा विवेकशील प्राणी आज नाशवान की तरफ वृत्ति है, नाशवान को सत्ता दी है, नाशवान को महत्व दिया, वही हमारे जीवन में पीड़ा का विषय है। दोबारा सुन लीजिए विजय किटपल,
जो अपने हृदय में भगवान का अनुभव नहीं करेगा, अपने हृदय में भगवान का दर्शन नहीं करेगा, अपने हृदय में भगवान को नहीं देखेगा, उसको मंदिर में भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे। सुनिए, परमात्मा हृदय में बैठा हुआ, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। मेरे गोविंद ने, मेरे केशव ने क्या सुंदर संदेश दिया है प्रमोद जी। आंखें नम हो जाती जब चिंतन करने लगता हूं कि वो ठाकुर, वो भगवान जो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे हृदय में बैठा है। दौड़ सके तो दौड़ ले, दौड़ सके तो दौड़ ले, और जब तक तेरी दौड़ और दौड़ थक्या धोखा मिट्या तो वस्तु ठोर की ठोर। जीवन जी हृदय में बैठा है भगवान, परमात्मा हृदय में बैठे आनंद प्रदान कर रहे हैं। रवि जी विचार करो अच्छी तरह से, भगवान के वचन कभी झूठे नहीं होंगे। भगवान हृदय में बैठे। भगवान शंकर ने भी कहा है, उमा दारू जो सीत की नाई, उमा दारू जो सीत की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। उमा दारू जो सित की नाई, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही 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 के। अरे जीवन जी जो सर्वशक्तिमान है, भ्रकुटी विलास षष्टि लय होई। अगर परमात्मा एक भ्रकुटी का इशारा सुनी कर दे तो पूरी सृष्टि का लय हो जाए। ऐसे सर्व समर्थ भगवान जीव के नित्य साथी हैं। अजय ध्यान दो, ध्यान। ये भगवान है, ये जीव के नित्य साथी हैं, नित्य। भगवती स्तुति भी कहती, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश हो जाते शास्त्री जी। ये जीवात्मा और परमात्मा एक ही डाल पर निवास करने वाले शोभन पंख वाले पक्षी, और इनकी पुष्पराज आपस में मित्रता है। ये जीवात्मा बालक सखा है और परमात्मा पालक सखा है, मित्रता है इनकी। भगवान जीव के नित्य साथी हैं, लेकिन ये जीव माताओं बहनों भूल गया है। ये जीव भूल गया अनिल जी अपने नित्य साथी को, अपने परमात्मा को, अपने मालिक को, अपने असली मित्र को। ये सुदेश शास्त्री भूल गया है। जैसे किसी के जेब में घड़ी पड़ी हो
और वो भूल जाए तो उसके अभाव में नमन बेटे कितना दुखी होता है कि मेरी घड़ी कहाँ खो गई, मेरी घड़ी कहाँ खो गई। लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि मेरे जेब में ही घड़ी है, वैसे उसका दुख मिट जाता है। ऐसे ये जीव है ना, ये अपने नित्य साथी को भूल गया। भूल क्यों गया? शास्त्री जी भूल इसलिए गया, ध्यान दे के सुनना। संसार में जो किसी वस्तु का और किसी व्यक्ति का स्वयं मालिक बनेगा, वो अपने मालिक को जरूर भूल जाएगा, ये सिद्धांत है। संसार में जो किसी वस्तु का और किसी व्यक्ति का स्वयं मालिक बनेगा, वो अपने असली मालिक को जरूर भूल जाएगा। जैसे छोटा बच्चा है और वो माँ के बिना राजेंद्र कपिल एक क्षण भी रहना पसंद नहीं करता है। अगर थोड़ी देर के लिए माँ आंखों से ओझल हो जाती है, सुनी बालक कितना विकल हो जाता है, मेरी माँ कहाँ गई। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो गया, शिक्षा पूरी कर ली, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, इसके बाद व्यापार करने लगा या नौकरी करने लगा, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, तो उसी माँ की आज्ञा की अवहेलना करने लगता है। जिस माँ के बिना एक क्षण रहना पसंद नहीं था, सुनी, जिस माँ के बिना एक क्षण रहना पसंद नहीं था, एक क्षण नहीं रह सकते थे, अब उसी माँ की आज्ञा की अवहेलना करने लगा। अब जितनी पत्नी अच्छी लगती है, बूढ़ी माँ अच्छी नहीं लगती। क्यों? स्वयं मालिक बन के बैठ गए। संसार में जो किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का मालिक बनेगा, सुदेश शास्त्री अपने असली मालिक को जरूर भूल जाएगा। इसलिए मैं इसी क्रम में निवेदन करना चाहता हूँ, रवि जी, संसार में रहो तो मुनीम बन के रहो, मैनेजर बन के रहो, मालिक बन के रहोगे तो मैं दोबारा कह देता हूँ, अपने असली मित्र को आप भूल जाओ। यहाँ मैनेजर बन के रहो, यहाँ मुनीम बन के रहो, संपत्ति सब रघुपति कह आई, मेरा कुछ भी नहीं, मेरे भगवान का है। न जंगल जाना है, न साधु बनना है, न गृहस्थ आश्रम छोड़ना, न बाल बच्चों का त्याग करना, न किसी आश्रम में जाकर आसन लगाना है। सुनी, अभी भी मैं गला फाड़ के कह रहा हूँ, इस तरह सभा में इंगित करके आपको कोई नहीं संबोधित करेगा। केवल बेईमानी छोड़ दो प्यारे, निहाल हो जाओगे, निहाल। परमात्मा की वस्तु को अपना मान लेना, अपना अधिकार उस पर जमाना, ये जिंदगी की सबसे बड़ी बेईमानी है। सुनी, सबसे बड़ी बेईमानी। मैं कई बार निवेदन किया करता हूं कि अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत चीजें हैं, लेकिन अपनी एक रत्ती भर चीज नहीं है। माताओं बहनों, अरे जब ये शरीर भी अपना नहीं है तो दुनिया की कौन सी चीज अपनी हो सकती है? विचार करो। हम संसार में आए थे राकेश, तो याद रखना शरीर लेके आए थे, और दुनिया से जाएंगे तो सोनी जी शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। हमारे आदरणीय भगवान दास कहाँ हैं? भगवान दास जी संसार में आए थे तो याद रखना शरीर लेकर के आए थे, और दुनिया से जाएंगे तो शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। विचार करो इस अवस्था में कि जब शरीर अपना नहीं है तो दुनिया की कौन सी चीज अपनी हो सकती है? ये सारी चीजें मिली हुई हैं, कारण की दृष्टि से सारी चीजें प्रकृति की हैं, और कार्य की दृष्टि से सारी चीजें जगत की हैं, और मालिक की दृष्टि से सारी चीजें भगवान की हैं। ज्ञान योग की दृष्टि से सारी चीजें प्रकृति की हैं, कर्म योग की दृष्टि से सारी चीजें जगत की हैं, और भक्ति योग की दृष्टि से सारी चीजें भगवान की। अपनी रत्ती भर चीज नहीं है। संतों ने क्या सुंदर बात कही है, अपने तो केवल भगवान है। और किन शब्दों में व्यक्त किया? तू मेरा है, तू मेरा है, मिला हुआ सब तेरा है। मेरा है, तू मेरा है, मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, रचा हुआ सब तेरा है। मेरा है, है, रचा हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, मिला हुआ सब तेरा है। मेरा है, तू मेरा है, मिला हुआ सब तेरा है। संभाल के नमन बेटे, रत्ती भर चीज अपनी नहीं है।
पाया कष्ट बहुत गफलत में, अब लिख कर देता हूँ खत में। पाया कष्ट बहुत गफलत में, अब लिख कर देता हूँ खत में। पाया कष्ट बहुत गफलत में, अब लिख कर देता हूँ खत में। पाया कष्ट बहुत गफलत में, अब लिख कर देता हूँ खत में। मेरा कुछ भी नहीं जगत में, मेरा कुछ भी नहीं जगत में। मेरा कुछ भी नहीं जगत में। मेरा कुछ भी नहीं जगत में। मैं जो कुछ है प्रभु तेरा है, तू मेरा है, तू मेरा, मिला हुआ सब तेरा है। मेरा है तू मेरा है, मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा, रचा हुआ सब तेरा है। मेरा है तू मेरा है, रचा हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा, मिला हुआ सब तेरा है। मेरा है तू मेरा है, मिला हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा, रचा हुआ सब तेरा है। मेरा है तू मेरा है, रचा हुआ सब तेरा है। तू मेरा है, तू मेरा, मिला हुआ सब तेरा है। प्रमोद जी, आप बेटे से भी कह दो और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिस समय शॉप पर जाओ और अपनी सीट पर बैठने लगो, एक बार जरूर इस दोहे को बोल देना, हृदय बदल जाएगा। रोज एक बार कह देना बैठने के पहले कि तन भी तेरा और मन भी तेरा, तन भी तेरा और मन भी तेरा, और तेरा पिंड परान, और सब कुछ तेरा और तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। सब कुछ तेरा और तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। एक बार कह दो प्यारे, निहाल हो जाओगे, निहाल। न वस्तुएं बंधन का कारण है माताओं बहनों, न व्यक्ति बंधन का कारण, इनमें जो मेरा बना कर रखा है वो बंधन का कारण है। मेरे राघव ने भी क्या सुंदर संदेश दिया है, अजय स्मरण करो। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सो हृदय परिवारा, तनु धनु भवन सो हृदय परिवारा। तनु धनु भवन सो हृदय परिवारा, तनु धनु भवन सो हृदय परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सु हृदय परिवारा, धनु भवन सु हृदय परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद नहीं बांध बरी डोरी, मम पद नहीं बांध बर डोरी।
होरी मम पदम नहीं बांध बर डोरी पद्म नहीं बांध बर डोरी। भगवान दास जी हमीरपुर ऐसा मत भाव बना लेना हृदय में कि अगर मैं भगवान के अर्पण कर दूंगा तो भगवान का खजाना बढ़ जाएगा, भगवान का घाटा पूरा हो जाएगा। नहीं, हमारे हृदय की जलन मिट जाएगी, अशांति मिट जाएगी, उद्वेग मिट जाएगा, जिंदगी का रोना मिट जाएगा। और मैं तो कहता हूं नादौन की धरती पर जन्म मरण मिट जाएगा, जन्म। और परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। लोक व्यवहार में दृष्टि डाल के देखो माताओं बहनों, जैसे कोई पिता घर के आंगन में बैठा है और उसका नन्हा सा बालक जो घुटनों के बल चल रहा है और चलते चलते उसने क्या देखा, सामने चाबी का गुच्छा पड़ा है। अश्विनी ऐसे दाहिने हाथ में उठा लिया, बायां हाथ जमीन में, घुटनों के बल चलते 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 पिता के पास गया और चाबी का गुच्छा संजीव जैसे ही पिता के हाथ में रखा, एक जन्म का पिता प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, नेत्र नम हो गए, हृदय भर आया और मुंह से निकला मेरा बेटा इतना बड़ा हो जाए, यानी मुझसे भी ज्यादा बड़ा। आप कल्पना करो, विचार करो, चिंतन करो कि बालक ने पिता को क्या दे दिया भाई। आंगन पिता का है, बेटा भी पिता का है, चाबी का गुच्छा भी पिता का है, लेकिन देने के भाव से एक जन्म का पिता प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, नेत्र नम हो गए, हृदय गदगद हो गया, मुंह से निकला मेरा बेटा इतना बड़ा हो जाए। कह के तो देखो नादौन वालों, एक बार प्रभु से कह दो हृदय से कि हे नाथ, परिवार आपका है प्रभु, ये कुटुंब आपका है, संपत्ति आपकी है, शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियां भगवान सब आपका। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन कर दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगत मेरे याद रखना सुदेश शास्त्री, संसार में जिसका अपना करके कुछ भी है वो भगवान को अपना नहीं कर कह सकता। अंडरलाइन कर लो, दोबारा सुनो। जो संसार में अपना करके कुछ भी मानता है, संसार में जिसका अपना करके कुछ भी है, भगवान दास वो भगवान को कभी अपना कह सकता ही नहीं। अरे परमात्मा से अगर इसी जन्म में मिलना है सोनी जी, अगर इसी जन्म में अपने असली मित्र से मिलना है, असली माता पिता से मिलना, ठाकुर जी से मिलना है, तो बिना साथी और बिना सामान के हो जाइए। दोबारा सुनो माताओं बहनों, अगर ये बातें चैनल पर मिल जाएं तो मेरे आके कान पकड़ लेना। अगर इसी जन्म में परमात्मा से मिलना है तो बिना साथी के बिना सामान के हो जाइए। अरे अश्विनी, जिसका अपना करके कुछ भी नहीं होता है वही भगवान को अपना कह सकता माई बाप। और एक बात और सुन लीजिए सावधानी से, जिसका संसार में कोई अपना नहीं होता है उसका ही भगवान होता है।
जिसका अपना कोई नहीं है संसार में, उसी का भगवान होता है। परमात्मा से अगर इसी जन्म में मिलना है तो बिना साथी बिना सामान के हो जाओ, और भगवान की प्राप्ति के लिए कोई अनाधिकारी नहीं है। हमारी ये वंदनीय पूजनीय माताएं बहनें शास्त्री जी कई बार विचार करती हैं कि जो शास्त्रों में बातें हैं, शास्त्रों में जो उल्लेख है, ये जो हमारे धर्म ग्रंथ घोषणा कर रहे हैं, संतवाणी जो रोशनी दे रही है, ये तो पुरुषों के लिए है। जीवन माताओं के हृदय में कई बार ये भाव रहता है, ये तो पुरुषों के लिए बातें हैं। नहीं माताओं बहनों, यद्यप शास्त्रों के अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि हमारा राष्ट्र देवदत्त ये पुरुष प्रधान है, लेकिन माताओं का कहीं निरादर नहीं किया गया है। विजय जी, कहीं निरादर नहीं मातृशक्ति का किया गया है। आप पूरे धर्म ग्रंथों में दृष्टि डालो, कहीं मातृशक्ति का निरादर है ही नहीं। और राम जी ने क्या कहा है? अखिल विश्वाय मोरी उपाया, अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया, 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 अखिल विषय मोरि उपाया, अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया, सब पर मोहि बराबर दाया, तिना महजे परिहरि मद माया, तिन महजे परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बचय रुकाया, भजहि मोहि मन बचय रुकाया, भजहि मोहि मन बचय रुकाया, भजहि मन बचय रुकाया, पुरुष नपुंसक नारीवा। राम जी ने साफ कहा, ओम प्रकाश जी, पुरुष नपुंसक नारीवा, और जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। नारी माताओं बहनों, हताश मत हो जाना, हताश मत हो जाना। इतिहास के पन्नों में दृष्टि डाल के देख लो, कितनी ऐसी मातृशक्ति हैं, इसी जन्म में परमात्मा का अनुभव कर लिया, अपने प्यारे प्रभु से मिलन कर लिया। माताओं बहनों, इसी जन्म में, इसी कलिकाल में, एक बात कहूं अजय जी, साधन करने वाले को इस कलयुग में, सावधानी से सुनिए, साधन करने वाले को इस कलिकाल में आसानी से भगवान की प्राप्ति हो सकती। क्यों हो सकती? उसमें रहस्य की बात है कि ये मनुष्य भगवान का दुलारा है। शास्त्री जी, मेरी तो आंखें नम हो जाती हैं जिस समय चिंतन करने लगता हूँ, विचार करने लगता हूँ कि पूरे भूमंडल में दृष्टि डाल के देख लो, भगवान का अगर कोई सबसे दुलारा है भगवान दास जी, तो वो है मनुष्य। एक बात कहूँ सुदेश, इस संसार की रचना भले ही जीव के लिए की हो भगवान ने, लेकिन मनुष्य को तो भगवान ने अपने लिए बनाया है, अपने।
संसार की रचना भले ही मनुष्य के लिए की हो, जीव के लिए की हो, लेकिन मानव का निर्माण, मनुष्य का निर्माण तो भगवान ने अपने लिए किया है। भगवान के हृदय में हैप्पी एक भावना है, भगवान के हृदय में एक पीड़ा है, भगवान के हृदय में एक भाव है कि ये मनुष्य मुझसे बोलेगा मैं इससे बोलूंगा, ये मेरे साथ खेलेगा मैं इसके साथ खेलूंगा, ये मुझसे प्यार करेगा मैं इससे प्यार करूंगा, ये मुझसे रूठेगा तो मैं इससे रूठ जाऊंगा। मनुष्य भगवान का दुलारा है। राम जी ने क्या कहा? मम माया संभव संसारा, मम माया संभव संसारा, मम माया संभव संसारा, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा, मम माया संभव संसारा, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सब ते अधिक मनुज मोहि भाई, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। अरे शास्त्री जी, गाय का जो दूध होता है गाय के बछड़े के लिए होता है, माँ का जो दूध होता है जीवन जियो बच्चे के लिए होता है। ऐसे भगवान में जो दयालुता है, कृपालुता है, प्यार भरा हुआ है, वो सब हमारे आपके लिए है। अरे गाय के पास जो दूध है, गाय में जो दूध है वो अपने बछड़े के लिए है। गाय का दूध बछड़े के लिए होता है शास्त्री जी, और माँ का दूध बच्चे के लिए होता है। ऐसे भगवान के अंदर जो दयालुता है, कृपालुता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो सब हमारे आपके लिए है। सबते अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान ने कहा ये मनुष्य मुझे बहुत प्यारा लगता है। बस एक बात का निवेदन आपके सामने कर देता हूं कि भगवान से कभी भी कपट मत करो, परमात्मा से कपट मत करो। प्रमोद जी, तुलसी सीता नाथ सो, तुलसी सीता नाथ सो, मत कर कपट स्नेह, और का पर्दा भरतार से जिन देखी सब देह। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है, अपने सदाचारी पति से क्या छुपा सकती है माताओं बहनों? जिसने सर्वांग का निरीक्षण कर लिया, एक एक अंग पर दृष्टि डाल दी, ऐसे पति से पत्नी क्या छुपा सकती है? ऐसे जो सर्वज्ञ भगवान है, उनसे हम क्या छुपा सकते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र
मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मन क्रम बचन छाड़ी चतुराये मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई 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 भजत कृपा करी है रघुराई। लेकिन अजय जी क्या कहूँ, मनुष्य के हृदय में एक बात बैठ गई है और वो इतनी गहरी बैठ गई है कि निकलना मुश्किल है। ओम प्रकाश, क्या बात बैठ गई है? मनुष्य के हृदय में ये बात बैठ गई है कि अगर इसी तरह से मैं साधन भजन में लग जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे कुटुंब का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। एक बात कहूँ शास्त्री जी, मैंने अपने जीवन में अनुभव कर लिया, मैं सीखी हुई बात आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। मैंने जिंदगी में अनुभव कर लिया पुष्पराज, जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता उसकी लौकिक उन्नति अपने आप हो जाती है। मैंने देख लिया, मैंने अपने जीवन काल में माताओं बहनों दर्शन कर लिया, देख लिया कि जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लग गए, भगवान के भजन में लग गए, उनकी लौकिक उन्नति स्वतः हो गई। आज मनुष्य इतना चिंतित रहता है, इतना परेशान रहता है सुदेश जी, और क्या हृदय में भाव रहता है कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। अरे भाई, ये चिंता का विषय नहीं कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता का विषय तो ये है सुनी कि मरने के बाद क्या होगा। अभी भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ध्यान दो आप। ये हृदय से बात निकालो कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। अरे भाई, जो सच्चे हृदय परमात्मा के भजन में लग जाता है, नाम संकीर्तन में लग जाता है, ध्यान में लग जाता है, प्रभु चिंतन में लग जाता है, नाम जप में लग जाता है ना, उसकी सारी चिंता मेरे गोविंद को होती है, सारी चिंता मेरे राम जी। गिरह गांठ बांधे नहीं और मिल जावे तब खाएं। विजय जी, हिम्मत करो तो भगवान पर विश्वास तो करो। लेकिन पीड़ा का विषय ये है कि जो संसार एक क्षण भी हमारे साथ नहीं है, जो एक क्षण भी हमारे साथ नहीं, उसको तो हम मेरा 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 कह के पागल हो रहे हैं, अपना पतन कर रहे हैं। लेकिन जो ठाकुर जी सदैव हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, उनको सच्चे हृदय से कभी मेरा नहीं कहा, इसीलिए ये दशा है। इसीलिए अगर एक बार भी सच्चे हृदय से अपने प्यारे प्रभु को, अपने प्राण धन को, अपने जीवन धन को एक बार अपना कहा होता सुदेश, तो आज हमारी ये दशा नहीं होती जो वर्तमान में है। नहीं होती। अरे एक भी पैसा नहीं है भगवान दास पास में, एक भी पैसा नहीं है। और याद रखना, अंडरलाइन करो, नोट करो सुदेश शास्त्री, इस भारतवर्ष में त्याग की पूजा होती है। इसको लिख लीजिए, त्याग की पूजा होती है भारतवर्ष में। ये इतना गौरवशाली राष्ट्र है हमारा देश, ऋषि मुनियों की धरती है। याद रखना अजय, यहाँ त्याग की पूजा होती है, त्याग की।
हमारे राष्ट्र में ऐसे विरक्त महापुरुष हैं, आज भी इस धरती पर घूम रहे हैं प्रमोद, कि जिनके पास एक भी पैसा नहीं माई बाप, और कुछ किसी ने भोजन कर दे दिया तो पा लिया, नहीं तो भगवान के चिंतन में उनके प्रेम में डूबे घूम रहे हैं। गिरे गांठ बांधे नहीं और मिल जावे तब खाएं, और पीछे पीछे हरी फिरें कि कहीं भूखे न रह जाएं। अरे बालक की चिंता जितनी माँ को होती है अश्विनी, उतनी दुनिया में किसी को नहीं होती है। बच्चे की चिंता जितनी जननी को होती है, माँ को होती है रवि, उतना किसी को नहीं होती है। आप संसार में दृष्टि डाल के देख लो, एक जन्म की माँ है, अपने बच्चे के प्रति कैसी भावना रखती है, कैसा भाव रखती है, और भगवान तो अनंत जन्मों की माँ है। अपने भक्तों की चिंता मेरे ठाकुर जी करते हैं, मेरे भगवान करते हैं। एक सत्य घटना सुना देता हूँ शास्त्री जी। हमारे इसी राष्ट्र में माताओं बहनों एक सूरदास हुए हैं, प्रज्ञा चक्षु महात्मा हुए, नेत्रहीन संत हुए, ब्रह्मलीन सदे स्वामी श्री शरणानंद जी महाराजा। उत्तर प्रदेश की धरती में श्याम सुंदर, उत्तर प्रदेश की धरती में भिंड मुरैना है, चंबल नदी के किनारे, और महाराज जी के लिए किसी ने वहां एक कुटिया बनवा दी। बिजली उस समय हुआ नहीं करती थी संजीव, और उसी में अंधे, उसी में वो सूरदास बैठ करके भजन किया करते थे। जरा कल्पना करो कैसा उनका हृदय रहा होगा, कैसा उनका भाव रहा होगा, भगवत चिंतन में किस तरह से वो डूब जाते होंगे, भगवान के लिए हृदय में कैसा प्रेम होगा। अंधकार चंबल का इलाका जहां डकैत डकैत डकैत, और वहीं भजन किया करते। महापुरुष के मन में आया कि इटावा शहर में चलता हूँ सत्संग कराने के लिए। कुछ लोग लेने आए थे अजय, और उन्हीं साधक बंधुओं के साथ में महाराज जी तो इटावा चले गए। लेकिन उसके पहले क्या हुआ कि 2 साधक वहाँ आ गए, और 2 साधक जब आ गए तो महाराज जी ने कहा चलो तुम भी इटावा चलो, सत्संग में शामिल हो जाओ। उन्होंने कहा महाराज जी आप इटावा जाओ, आज रात भर हम इसी कुटिया में भजन करेंगे, सुबह आपके पास आएंगे। ध्यान देना ओम प्रकाश। तो सदे स्वामी जी महाराज तो इटावा चले गए सत्संग कराने के लिए, और वो माताओं बहनों दोनों भक्त उसी कुटिया में अंधेरे में बैठ गए और भगवान के नाम का जप करने लगे। उनके चिंतन में डूब गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, भगवान के लिए हृदय में प्रेम भरा हुआ है, झरझर आंसू आंखों से बह रहे हैं और भगवान के चिंतन में डूबे। उधर क्या हुआ, इटावा जब पहुंचे तो स्वामी जी महाराज के मन में आया कि मैं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, उन दोनों भक्तों के लिए मैंने भोजन की व्यवस्था नहीं की। अगर मैं किसी साधक से कह देता तो उनके लिए भोजन का इंतजाम हो जाता। अब बेचारे रात भर वो भूखे रहेंगे, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया। संत का हृदय करुणा से ग्रस्त हो रहा है शास्त्री जी, लेकिन देखो मेरे गोविंद की क्या लीला है माई बाप। वो दोनों भक्त आंखों से अश्रुपात हो रहा था, भगवत चिंतन में डूबे थे। उसी समय लगभग अर्धरात्रि का समय था, तो क्या देखा कि रोशनी सामने से आ रही है। दोनों डर गए कि चंबल का इलाका है और यहाँ डकैत ही डकैत ने जो भी सामान है आज वो भी ले जाएंगे। लेकिन धीरे 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 जब वो रोशनी पास में आई या सुनी तो क्या देखा, 2 छोटे छोटे बालक हैं और उनके हाथ में एक एक हाथ में वो लिए हुए हैं लोटा और उसी में दूध था। और दोनों ने जमीन पे रख कर कहा कि देखो भैया ये गर्म दूध है, इसको आप लोग पी लेना, ये गर्म दूध है, इसको पी लेना। और इतना कह के 2 कदम पीछे गए और अदृश्य हो गए, अदृश्य। दोनों के नेत्रों से आंसू बह चले और लोटे को हाथ में लिया दोनों ने और गटगट गटगट दूध पी डाला और इसके बाद भगवान के चिंतन में डूब गए।
प्रातः काल हुआ, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और जब इटावा गए स्वामी जी के पास, और स्वामी जी ने जैसे दोनों भक्तों के दर्शन किए तो रो दिया महापुरुष ने और कहा, भैया मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, तुम लोगों के भोजन की व्यवस्था मैंने नहीं की, बड़ा अपराध हो गया। तो दोनों ने मुस्कुरा कर कहा, स्वामी जी कैसी बात कर रहे हो आप? अर्धरात्रि का समय था महाराज जी, नन्हे नन्हे दो बालक आए जिनके हाथ में दूध का लोटा था और हम दोनों के सामने रख दिए, कहा इसको पी लेना। तो हमने तो पी लिया स्वामी जी, लेकिन जरा बताओ वो थे कौन? और सुनी जैसे ही उनके मुंह से निकला, स्वामी जी ये बताओ कि वो कौन थे? प्रज्ञा चक्षु महात्मा ने रो दिया बच्चों जैसे, आंखों से आंसू बह चले और मुंह से निकला कि भैया ये न पूछो कि वो कौन थे, या नाधिक रघुवीर बढ़ाई, यही नाधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराए, प्रणत कुटुंब पाल रघुराए, प्रणत कुटुंब पाल रघुराए, प्रणत कुटुंब पाल रघुराए, यह नय अधिक रघु वीर बढ़ाई, अधिक रघु वीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, अस स्वभाव कहूँ सुने न देखूं, अस स्वभाव कहूँ सुने न देखूं, कई खगेश रघुपति समले क्यों, कही खगेश रघुपति समले क्यों, कई खगेश रघुपति समले क्यों, कही खगेश रघुपति समले क्यों, कही खगेश रघुपति समले क्यों, कही खगेश रघुपति समले। अरे ये चिंता का विषय भगवान दास नहीं कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। चिंता का विषय तो ये है कि मरने के बाद क्या होगा। मकान बना लिया, दुकान बना ली, प्लाट बना लिए, बैंक बैलेंस कर लिया, बेटा बेटी को जन्म दे दिया और सुदेश शास्त्री उनका पालन पोषण भी कर दिया, शिक्षा दिला दी, सुसंस्कारित कर दिया। लेकिन जरा विचार करो सत्संग के प्रकाश में कि जो करने लायक काम था वो हुआ कि नहीं हुआ। शास्त्री जी अंत में सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ये अंत में सब गुड़ गोबर हो जाएगा। विजय जी मेरी तरफ आंखें करो प्यारे, संसार में बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा और बनेगा भी तो भी बिगड़ेगा। तुलसी सोई नर चतुर है, तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लवलीन और परमन पर धन हरन को वेश्या भी परवीन। अरे बुद्धिमान तो वो है जिसने साथ में चलने वाली पूंजी इकट्ठा कर ली, माई बाप भगवान के नाम का जप किया, प्रभु के नाम का संकीर्तन किया। रवि मेरी तरफ आंखें करो, अगर घर में रोज भगवान के नाम का कीर्तन हो तो भगवान विशेष रूप से आपके घर में रहेंगे, विशेष रूप से, विशेष रूप से। ना हम बसामी वैकुंठे, कलयुग, कलयुग है अरबी जी, कलयुग है, कलयुग है। ना हम बसामी वैकुंठे,
योगी नाम हृदये नच मदभक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे प्यारे प्रभु अश्विनी नारद जी से कह रहे हैं, नारद जी मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी मेरा निवास नहीं, तो महाराज कहाँ रहते हो? मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। अरे नारद जी, मेरे भक्त जहाँ मेरे नाम का संकीर्तन मस्त होकर करते हैं वहाँ मेरा निवास रहता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे सब बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। याद रखना सुदेश शास्त्री जिसके घर में सायंकाल भगवान के नाम का संकीर्तन होता है उसका दरवाजा खटखटाने के लिए मेरे गोविंद आते हैं, उसका दरवाजा खटखटाने के लिए। अगर शरीर बना रहा तो फिर कभी बताने का प्रयास करूंगा, अभी मेरे पास समय का अभाव है। अगर शरीर बना रहा जीवन जी तब बताने का प्रयास करूंगा किसका दरवाजा भगवान ने आकर के खटखटाया था। अगर शरीर बना रहा तो बता। अरे आपके घर में 10 सदस्य हैं, 5-5 की टोली बना लो नमन बेटे, और घर में भगवान के नाम का संकीर्तन करो, घर की कलह मिट जाए, जिंदगी का अभाव मिट जाए। और इतना ही नहीं, जीवन में जो संकट आए हैं, विपत्ति आई, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, रास्ता प्रशस्त कर देंगे ठाकुर जी। भगवान के नाम का कीर्तन करो अपने अपने घरों में। माताओं बहनों,
जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन होता है वहाँ भगवान विशेष रूप से निवास करते हैं। और जिस घर में मेरे ठाकुर जी, मेरे गोविंद, मेरे राघव, मेरे प्रभु विराजमान हो, उस घर में विपन्नता रह जाए, उस घर में कलह हो जाए, उस घर में माई बाप संघर्ष हो, असंभव। छू मंत्र मैं नहीं जानता, बच्चे को बैठा लिए, छू मंत्र मुझे नहीं आता, और न कभी मैं आपको धोखे में रखूंगा। नादान वालों, जो जहां से आए हो प्यार से सुन लो। इतने वर्षों से आप मुझे सुन रहे हो, मैंने कभी धोखा दिया हो तो कोई खड़े होके हिम्मत करके बताओ। मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा। राकेश जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर इसी जन्म में अपना हित चाहते हो तो केवल 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 इतना करना, किसी तरह से भगवान से जुड़े रहो। साधन अगर अलग अलग हो सकते हैं सुदेश जी, कोई नाम जप करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई भगवत चिंतन में डूबा रहता है, कोई भगवान का ध्यान करता है और कोई कीर्तन करता है। साधन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से भगवान से जुड़े रहो। और नहीं तो याद रखना, गोस्वामी जी ने लिखा है, असुनी जो न तरये भवसागर, जो न तरई भवसागर, और ये नर समाज यस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। गोस्वामी जी ने सुनी साफ शब्दों में लिख दिया कि अगर मनुष्य जन्म पाकर के आत्मोद्धार के लिए हमने प्रयास नहीं किया, अपने कल्याण के लिए हम तत्पर न रहे, तो उसकी वही गति होगी, वही दुर्गति होगी जो आत्महत्या करने वाले की होती है। जो आत्महत्या करने वाले की होती वो दशा होगी। अभी भी मौका है, अभी भी समय, गई सो गई अब राख रही को। अरे जिंदगी का जो समय चला गया उसकी बात मत करो माई बाप, अभी जो समय शेष बचा उतना ही भगवान में लगा दो, इतने से ही भगवान दास काम हो जाएगा। हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, ये श्याम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, हे राम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, ये तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, जी से लगे रहो भाई, ये राम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई। रंका लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई, लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई, ये रंका लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई, लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई, ये धन भगत के ऐसी लागी, धन भगत की ऐसी लागी, हरि ने साख निभाई, राम जी से लगे रहो भाई, राम से लगे रहो भाई, ये श्याम जी से लगे रहो भाई, जी से लगे रहो भाई, ये तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात
बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई, ये श्याम जी से लगे रहो भाई, श्याम जी से लगे रहो भाई, ये राम जी से लगे रहो भाई, राम जी से लगे रहो भाई, ये राम जी से लगे रहो भाई, ये राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो भाई। यहाँ दो अश्विनी बैठे हैं, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, अश्विनी ब्रह्मणी से, अश्विनी नादौन से, कि भाई राज्य संभालने वाले आ गए। मेरी बात पर दृष्टि डालो, राज्य संभालने वाले आ गए। और कौन आ गया ये आपको पता है। माताओं से भी मेरा निवेदन है, माताएं ध्यान दें, हलचल मत करो माताओं बहनों। बच्ची को बैठा लो, किसके साथ है ये, इसको बैठा लिए इसको। माताएं भी ध्यान से सुने, माताएं हलचल नहीं। आप शांत बैठो, मेरा ध्यान बट जाता है, शांति से सुनिए। अरे भाई घर में बहू आ जाए, ध्यान से सुनिए माताओं बहनों, मैं विनोद नहीं करता, मैं निवेदन कर रहा हूं। घर में बहू आ जाए तो चाबी का गुच्छा बहू को दे दीजिए। अब चाबी का गुच्छा सुन करके आप लोग उस बात को विनोद में समझ लेते हो। मेरे कहने का आशय ये है कि जो दायित्व अभी तक आप निर्वहन कर रहे थे, उसका निर्वहन करने वाले पधार गए हैं, उनको वो दायित्व दे दीजिए कि बेटा आप संभालो। अभी तक राज्य करने वाला कोई था नहीं, तो मैंने देखा अब तुम राज्य संभालने वाले आ गए, तो अपना राज्य संभाल लो। और याद रखना, अश्विनी वानप्रस्थ की ओर चल रहे हो, सावधानी से सुन लीजिए, दोनों अश्विनी सावधानी से सुन लो, कान खोल के। हृदय में क्या भाव रहता है, प्रमोद ध्यान देना, भाव क्या रहता है। अरे अभी ये बच्चे हैं, कहीं नष्ट न कर डालें, बिगाड़ न डालें। जरा बताना, अगर आज आंखें बंद हो जाएं तो कौन संभालेगा। आपके हृदय में ये जो भावना बैठ गई है कि बच्चे हैं, इनको अनुभव नहीं है, और ये कहीं बिगाड़ न डालें, ये कहीं नष्ट न कर डालें। आज आंखें बंद हो जाएं, नेत्र बंद हो जाएं तो कौन संभालेगा। और ये केवल कहने सुनने की बातें नहीं है, सुनी, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जिंदगी का समय जा रहा है, शरीर का भरोसा नहीं है, कब दुनिया से जाना पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं है। आप बिल्कुल मत चिंता करो, मैं व्यासपीठ से आपको आश्वस्त कर रहा हूं प्रमोद जी, आप भगवान के लिए बैठ जाना। अनिल ध्यान दे के सुनना, आप परमात्मा के लिए बैठ जाना, भजन के लिए बैठ जाना, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बैठ जाना, कल्याण उद्धार की भावना से बैठ जाना। अगर संसार याद आवे तो आप चिंता मत करना। क्यों? शास्त्री जी एक ऐसा व्यक्ति है जो पाखंड करके बैठा है और वो संसार का चिंतन करता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसका उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति का, और वो भी बैठा हुआ है, लेकिन उसको संसार याद आता है, वो करना नहीं चाहता, याद आता है। अब दोनों की स्थिति एक समय बराबर है, लेकिन जिसके हृदय में नियत सही है और वो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, संसार को याद नहीं करना चाहता, याद आ रहा है, उसका भजन सिद्ध हो जाए। दोबारा सुनो, नीयत आपकी सही होनी चाहिए कि मुझे इसी जन्म में कल्याण करना है, हमें इसी जन्म में अपना उद्धार करना है, इसी जन्म में हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। और आप भगवान के चिंतन में बैठ गए, लेकिन संसार का चिंतन हो रहा, आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन पुराने संस्कारों बस चिंतन होता है। नीयत आपकी सही है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो पाखंड में बैठ गया, लेकर के माला हाथ में बैठ गया माई बाप, और वो संसार का चिंतन करता है। अब दोनों की स्थिति एक समय बराबर है, लेकिन जिसकी नीयत परमात्मा की प्राप्ति की है, उसका भजन सिद्ध हो जाए। अरे आप भगवान के लिए बैठ जाओ तो भी आपका कल्याण हो जाएगा माई बाप। आप केवल भगवान के लिए बैठ जाइए। शास्त्री जी, मैं एक दृष्टांत से समझाने का यत्न कर रहा हूं। एक सेठ जी थे और उन्होंने घोषणा कराई कि हमारी दुकान में एक आदमी की आवश्यकता है। किसी ने विज्ञापन पढ़ा तो सेठ जी के पास पहुंच गया शास्त्री जी।
और सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी आपका विज्ञापन मैंने पढ़ा है, बताओ मैं आ गया हूं, क्या काम है? तो सेठ जी ने कहा बैठ जाओ। क्या कहा? बैठ जाओ। तो बैठ गया ओम प्रकाश। 1-2 घंटे बैठा रहा। इसके बाद कहा, सेठ जी काम बताओ। बोले बैठ जाओ। 1-2 घंटे और बैठा रहा। इसके बाद कहा, सेठ जी कोई काम है ना, बताओ ना। कहा बैठ जाओ। शाम हो गई और सेठ जी संजीव जब शटर गिरा के दुकान मंगल करके चलने लगे तो उसने कहा, सेठ जी पैसे? तो सेठ ने कहा, किस बात के पैसे? बोले बैठने के। विजय जी ध्यान देना। उसने कहा, सेठ जी पैसे तो दो। सेठ ने कहा, किस बात के पैसे? बोले बैठने के। मैं सुबह आया था सेठ जी, आपसे कहा कि काम, तो आपने कहा बैठ जाओ। मैं बैठा रहा, फिर मैंने पूछा कि काम बताओ, आपने कहा बैठ जाओ। फिर बैठा रहा। शाम हो गई, महाराज पैसे लाओ बैठने के। सेठ को पैसे देने पड़े ओम प्रकाश, क्योंकि मैंने कहा था कि बैठ जाओ तो देने पड़े। अब आप जरा विचार करो, एक संसार का जो सेठ है, लौकिक सेठ है, वो बैठने के पैसे दे सकता, तो मेरा सांवरिया सेठ बेईमान है क्या? ये मेरा गोविंद है, ये सांवरिया सेठ है माई बाप। सांवरिया सेठ बेईमान है क्या? सुनी, आप इनके लिए बैठ भी जाओ तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? भगवान नियत देखते हैं कि ये चाहता क्या है। अरे परमात्मा को पता है पुष्पराज की ये जीव है और अनंत काल से जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ है। अब ये पुराने संस्कारों, बस संसार इसको याद आ रहा है, बेचारा याद करना नहीं चाहता है। भगवान सर्वज्ञ हैं, श्याम सुंदर हमारी नीयत को देखते हैं, हम चाहते क्या है। याद रखना, श्याम सुंदर चाहिए एक माला भगवान के नाम की जपना चाहिए, एक माला करना, लेकिन एक माला जब जपना तो आंखों से आंसू बह चले, पूरा शरीर रोमांचित हो जाए, ये कंठ अवरुद्ध हो जाए माई बाप। अगर इस यही दशा हो जाए तो भगवान के मिलने में 8 पहर नहीं लगेंगे, 8 पहर। अरे भजन करो तो प्रेम से करो, पूरा शरीर पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, अश्रुपात होने लगे। अगर कोई सामने खड़ा हो तो उसका होश ही ना रहे कि मेरे सामने कौन खड़ा है। हृदय में एक ही भावना रहे कि मैं हूँ, मेरे गोविंद हैं, मैं हूँ, मेरे राम जी हैं, मैं हूँ, मेरे प्यारे प्रभु हैं। बस मस्त हो जाओ। अपने को भगवान के चरणों में इस तरह से अजय जी खो दो, इस तरह से डाल दो कि हमारी जगह केवल परमात्मा रह जाए, हमारा अस्तित्व ही मिट जाए। इस तरह से भगवान का भजन करो। परमात्मा नियत देखते हैं, नियत माई बाप नियत। मैं तो माताओं बहनों से साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि अगर आपकी नियत परमात्मा की प्राप्ति की है तो घर का जो कूड़ा करकट अगर झाड़ करके बाहर फेंक दो तो भी भगवान मिल जाएंगे। नियत भगवान की प्राप्ति की हो। लेकिन खेद का विषय ये है शास्त्री जी कि मंदिर जाने में तो शर्म लगती है, मंदिर जाने में शर्म लगती है कि ठाकुर जी का विग्रह के दर्शन करूं, इसमें शर्म लगती है। भगवान के नाम का जप करने में शर्म लगती है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे तेरे भावे जो करो और भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपने घर की गंदगी दूर करो। सुनी दुनिया क्या कह रही, कहने दो। कोई तो ये कह देगा कि आजकल बड़े भगत बन गए हैं, कोई ये कहेगा आजकल तो बड़े सत्संगी बन गए हैं, कोई ये कह देगा कि आजकल तो देखो बड़े महात्मा बन गए हैं। अरे ये दुनिया है हैप्पी बेटे, ये कुछ ना कुछ कहेगा। यहाँ किसी से उलझो मत। मैंने सदैव स्वामी जी महाराज से सुना है शास्त्री जी कि संसार में कांटे ही कांटे हैं, जूता चप्पल पहन के निकल जाओ बस। यहाँ कांटे ही कांटे हैं। यहाँ किसी से उलझो मत। आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो शक्ति है, अगर आप उलझने में लगा दोगे तो फिर साधन कैसे करोगे भाई? दुनिया है जो कहे तो कहने दीजिए, आप तो बिल्कुल नीचे सिर करके बस लगे रहो, अपने धुन में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। किसी न किसी दिन भगवान के कान में ये आवाज पहुंच ही जाएगी, आप लगे रहो।
नियत सही है, नियत सही है। अरे भगवान इतने दयालु कि मैं शब्दों के माध्यम से शास्त्री जी कैसे व्यक्त करूं। अगर हम अपने अवगुणों की तरफ देखेंगे, आचरणों की तरफ देखेंगे तो भगवान तो बहुत दूर हैं। अगर हम अपने अवगुणों की तरफ देखें, आचरणों की तरफ देखें, भगवान बहुत दूर हैं। अरे देवदत्त प्यारे जरा विचार करो, दिन भर में हम लोगों के मन में जितनी बातें आती हैं, अगर ये संसार जान जाए तो कितने बार मार पड़े। सब लोग विचार करो, जितने बैठे सब लोग विचार करो, हमारे मन में जितनी बातें दिन भर में आती हैं, अगर ये जगत जान जाए तो कितने बार मार पड़े। और भगवान तो सब जानते हैं, फिर भी क्षमा करते हैं, माफ करते हैं कि बालक हैं, ज्यादा लाड़ में बिगड़ गए हैं। जैसे संसार में कोई बच्चा ज्यादा बिगड़ जाता है तो लोग कह देते हैं अरे इसको माता पिता ने बिगाड़ दिया, इतना लाड़ किया, इतना दुलार किया कि बिगड़ गया। ऐसे ही राकेश मेरी बात पर ध्यान दो, हम भगवान के प्यारे प्यारे बेटा बेटे हैं, हम लाड़ दुलार में बिगड़ गए। हम लाड़ में इतना बिगड़ गए कि जो संसार हमारे साथ नहीं उसको तो मेरा कह रहे हैं, और जो परमात्मा अपने साथ हैं उनको भूल गए, बिगड़ गए। अपने अवगुणों आचरणों की तरफ मत देखो सोनी जी, नहीं तो किसी जन्म में कल्याण नहीं होगा। भगवान बहुत दूर हैं। और अगर भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि जाए, आहा, तो भगवान बहुत नजदीक हैं। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा है, रहती न प्रभु चित चूक किए की, 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 करत सुरति सय बारहिए 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 की, रहते न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की, करत सुरति सय बारहिए की, जनयव गुण प्रभु मान न काऊ, शनियव गुण प्रभु मान न काऊ, ओ जनयव गुण प्रभु मान न काऊ, शनियव गुण प्रभु मान न काऊ, आओ दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव, आओ दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। आपिचे सुदुराचारो, आपिचेत सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाक, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसितो ही सह। भगवान ने क्या कहा? राकेश, दुराचारी से दुराचारी, यानी माताओं बहनों, जिसने दुराचार करने में अंग और उपांग कोई बाकी नहीं रखा, इतना सुस्त दुराचारी जीवन, उसके लिए भगवान कह रहे हैं, वो भी अगर अनन्य भाव से और मेरा भजन करता यानी भगवत भजन में लग जाता है, तो ठाकुर जी ने कहा उसको साधु मान लो, अभी है नहीं मान लो।
क्या वाणी है प्रभु की। मैं तो चिंतन करने लगता हूँ सुदेश, तो ऐसा लगता है जैसे समाधि लग गई। भगवान शास्त्री जी क्या कह रहे हैं कि दुराचारी से दुराचारी, यानी जिसने दुराचार करने में अंग और उपांग कुछ बाकी नहीं रखा है, ऐसा सुष्ट दुराचारी, वो भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो प्रभु ने कहा उसको साधु मान लो। यद्यपि वो साधु है नहीं, तो भगवान कह रहे हैं उसको मान लो। नमन मान लो। क्यों मान ले महाराज? तो अंत में कह रहे हैं सम्यक व्यवसितो ही सा। अब उसने फैसला कर लिया, अब उसने निर्णय कर लिया कि भगवान आज से ये काम, आज से ये पाप में दोबारा बस। और तो देखो शास्त्री जी, इतना कहने के बाद सब्र नहीं हुआ तो क्या बोले आगे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और किसके लिए कह रहे हैं? दुराचारी से दुराचारी के लिए कह रहे हैं। क्षिप्रम, क्षिप्रम इसको कहते हैं, ये है क्षिप्रम, ये इसको कहते हैं क्षिप्रम। दुराचारी से दुराचारी के लिए मेरे कन्हैया ने कह दिया कि वो भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो साधु मान लेना चाहिए। क्यों? उसने निर्णय कर लिया कि हे नाथ, आज से ये काम कभी नहीं करूंगा। तो भगवान ने आगे कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा और सस्वच्छ शांतिम निगच्छति और कौंते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्च। लो, भगवान ने कहा वो निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। और कुंती कुमार सुनो, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। अपिचेदसि पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कर्तमा सुपरलेटिव डिग्री सर्वम ज्ञान प्लेन प्लेन ब्रजनम संतरिष्यसि। परमात्मा ने कहा अपिचेदसि पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कर्तमा। अरे अर्जुन, अगर तू पापियों में सबसे बड़ा पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके और इस पाप समुद्र को आसानी से निसंदेह तर जाएगा। बोलो बोलो संजीव बोलो। अश्विनी ब्रह्मणी, ये बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं बताओ। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। अश्विनी बचा के नहीं रखा, मैंने बचा के नहीं रखा है अश्विनी, मैंने पूरी ताकत लगा दी अपनी। अब क्या करूं? और इसी तरह से आप लोग भी ताकत लगा दो। मैं सच कहता हूँ अश्विनी, इसी तरह से साधन करने में अगर आप ताकत लगा दो, इसी तरह से ताकत लगा दो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान के लिए रोना आएगा। लेकिन कब? जब आप अपनी पूरी शक्ति लगा दोगे, पूरी ताकत लगा दोगे, तो ऐसा रोना आएगा, ऐसा रोना आएगा, ऐसा रोना आएगा कि उस पीड़ा को, उस जिंदगी के रोने को मेरे ठाकुर जी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। अरे शास्त्री जी, आप मानो चाहे ना मानो, भगवान ये विचार करते हैं कि अगर ये जीव अपने में असमर्थता का अनुभव कर ले तो मैं इसको हृदय से लगा लूं। सोनी जी, मेरे ठाकुर जी ये इंतजार कर रहे हैं, प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जीव अपने में असमर्थता का अनुभव कर ले तो मैं इसको अपने गले से लगा लूं, अपने हृदय से लगा लूं। श्री विभीषण जी महाराज ने श्री बालाजी महाराज से, श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि हनुमान जरा ये बताओ, मुझ अनाधिकारी पर भी भानुकुल नाथ कभी कृपा करेंगे क्या? सुंदरकांड। मुझ अनाधिकारी पर क्या भानुकुल नाथ कभी कृपा करेंगे? तो श्री हनुमान जी महाराज ने, सुदेश शास्त्री, न किसी शास्त्र का उदाहरण रखा और न कोई दृष्टांत सामने रखा, अपने को रख दिया और क्या कहने लगे? सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति,
सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। कराई सदा से वक पर प्रीति। 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 कहा हो कवन में परम कुलीना। कहूँ कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सब ही विधिहीना। चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा। रात ले जो नाम हमारा। प्रात ले जो नाम हमारा। रात ले जो नाम हमारा। रात ही दिन मिलही ना ताही आहारा। ताही बिन मिल ताही आहारा। ताही दिन ताही ताही दिन मिलही ना ताही आहारा। ताही माताओं बहनों, यही सदगुरु का कर्तव्य है कि भगवान के स्वभाव की तरफ साधक की दृष्टि कर दे। क्या कहा? सुनो विभीषण प्रभु के रीति। आहा, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। करई सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना। अरे विभीषण, विचार करो, मैं किस उत्तम कुल में जन्मा हूं। कपि बंदर हूं, चंचल स्वभाव चंचल है, सब ही विधिहीना, कोई गुण भी नहीं है। प्रात ले जो नाम हमारा। ते ही दिन ताही न मिलई आहारा। अगर कोई विभीषण सुबह मेरा नाम ले लेना, उसको उस दिन भोजन न मिले। अरे भोजन नहीं, असुनी मेरी तरफ आंखें करो, आहारा, यानी वो अभक्ष भक्षण नहीं करेगा। ये बालाजी महाराज कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि श्री हनुमान जी महाराज का सुबह नाम लो तो भोजन नहीं मिलेगा। आहारा अपने को रखा और आगे क्या बोले? असमय अधम सखा सुनु। असमय अधम सखा सुनु और मोह पर रघुवीर। और कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। श्री हनुमान जी महाराज की आंखों से आंसू बह चले। माताओं बहनों की मित्र, असमय अधम, इतना मैं अधम हूँ। सखा मित्र सुनो, मोह पर रघुवीर। राम जी ने मेरे ऊपर भी कृपा की है। ये संदेश किसने दिया था? हनुमान जी ने। और इस संदेश को हृदय में धारण कर लिया विभीषण जी ने। और राम जी के पास गए तो क्या कहा? श्रवण सुजस सुनियायऊं प्रभु भंजन भव भीर। और त्राही त्राही आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। त्राही त्राही आरत हरन शरण सुखद रघुवीर।
और उसी समय समुद्र का जल मंगाए। ये मेरे राम जी का स्वभाव है। सुनी, समुद्र का जल मंगा करके और विभीषण का तिलक करके क्या बोले, लंकेश अभी युद्ध नहीं हुआ है। सुनी जी, अभी युद्ध नहीं हुआ है, लंका विजय नहीं हुई है, लेकिन मेरे राम जी ने विभीषण का तिलक कर दिया। क्यों क्यों? एक रहस्य की बात छुपी है कि जो भगवान के चरणों की शरण में चला जाता है ना शास्त्री जी, भगवान उसको अपने समान बना देते हैं, अपना मित्र बना देते हैं, अपने से श्रेष्ठ बना देते हैं, महान बना देते हैं, और उसके जीवन से जितनी अशांति सब मिटा देते हैं। और शास्त्र भी कहता है कि जो भगवान के चरणों की शरण में चला जाता है ना, वो आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, उसके जीवन से दुख सदा के लिए मिट जाता है। सदा के लिए वो निर्भय हो जाएगा, वो निश्चिंत हो जाएगा, वो निशंक हो जाएगा, वो निशोक हो जाएगा। सुखी मीन जे नीरय गाधा, सुखी मीन जे नीरय गाधा, जिमि हरि शरण नये कौ बाधा, जिमि हरि शरण नये कौ बाधा, जिमि हरि शरण एकौ बाधा, जिमि हरि शरण एकौ बाधा, सुखी मीन जे नीरय गाधा, सुखी मीन जे नीरय गाधा, जिमि हरि शरण ये कौ बाधा, जिमि हरि शरण एकौ बाधा, सुखी मीन जे नीरय गाधा, सुखी मीन जे नीरय गाधा, जिमि हरि शरण एकौ बाधा, 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 जिमि हरि शरण। अरे सुनी, ये जीव का स्वभाव बालक जैसे और भगवान का स्वभाव है ना वो माँ जैसे। जैसे बालक है, माताओं बहनों उसको भूख लगती है, और जब उसको भूख लगती है तो वो अपनी माँ के बिना एक क्षण नहीं रहना चाहता है। वो खिलौनों को भी फेंक देता है, मिष्ठान को भी फेंक देता है। अगर बहन समझाने जाती तो लाते मारने लगता। क्यों? अरे उसको भूख लगी है सुदेश, उसको भूख लगी, वो माँ का स्तन मुंह में ले करके और दुग्ध पान करना चाहता है, तो माँ को सारा काम छोड़ करके आना पड़ता है। क्यों? भगवान का स्वभाव भी इसी तरीके से है, और वही स्वभाव माँ के अंदर आ गया। जैसे बच्चा भूख के लिए बेचैन हो जाता, माँ को पुकारने लगता, तो माँ को सारा काम छोड़ के आना पड़ता है और स्तन्यपान कराना पड़ता है। ऐसे ही साधक के जीवन में जब भगवान के प्रेम रस की भूख लगती है, वो परमात्मा के प्रेम के बिना नहीं रह सकता। ऐसी भूख लगी, ऐसी भूख लगी है कि मेरे प्यारे प्रभु से मेरा मिलन हो जाए, मेरे प्यारे प्रभु मुझे अपने हृदय से लगा लें, मेरे प्यारे प्रभु मुझे अपने गले से लगा लें। ऐसी जब भूख लगती है तब भगवान को सब्र नहीं होता है माई बाप।
जैसे बालक को भूख लगी तो माँ ने गोद में संभाल कर स्तन्यपान कराया, दुग्ध पान करा करके उसकी भूख को शांत कर देती है। ऐसे साधक के जीवन में और जब परमात्मा के प्रेम रस की भूख लग जाती है और वो भगवान के प्रेम रस की भूख के बिना अब जी नहीं सकता है, ऐसी व्याकुलता, ऐसी बेचैनी, ऐसी वेदना, ऐसी पीड़ा कि माई आंखों से आंसू छलक रहे हैं, पूरा शरीर जर्जर हो गया है, कुछ नहीं सुहा रहा है, संसार अच्छा नहीं लगता, आकर्षण मिट गया, खारा लगता है, अब तो भगवान चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, उनका प्रेम चाहिए। फिर देखो तमाशा, फिर देखो तमाशा, फिर देखो, अरे वो तो हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं भगवान दास, मेरे ठाकुर जी, मेरे प्यारे प्रभु हो, वो तो हाथ पसारे इंतजार कर रहे हैं, बस आ जाए, जीव आ जाए। आ जाए। बस मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, आप हताश मत हो, आप हताश मत हो, ये कलयुग है, परमात्मा ने अपने प्राप्ति का साधन बहुत सुगम बना दिया है। अपनी प्राप्ति का साधन कितना सुगम बना दिया कि दुराचारी से दुराचारी। हाँ, इतना जरूर है, आप हृदय में ये भाव रखना कि जिस कृपा से मानव शरीर मिला और जिस कृपा से हमें सत्संग मिला, जिस कृपा से संतों का पावन सानिध्य मिला और जिस कृपा से गीता, भागवत, रामायण जैसे महान ग्रंथों से परिचय हुआ, उसी कृपा से मेरा कल्याण होगा, ये भाव रखना। ये भाव मत रखना कि मैं इतना जप करता हूँ, इतना तप करता हूँ, इतना अनुष्ठान करता हूँ और इतनी मैं भगवान की लीलाओं का गान करता हूँ, मुझे भगवान मिल जाएंगे। ये हृदय से बात निकालो। जिस कृपा से ये मानव शरीर मिला सोनी जी, और जिस कृपा से हमें विलक्षण सत्संग मिला, जिस कृपा से संतों के चरणों में बैठने की जगह मिली, जिस कृपा से गीता, रामायण, भागवत जैसे महान ग्रंथों से परिचय हुआ, उसी कृपा से मेरा उद्धार होगा, ये भाव रखो, क्योंकि ये कृपा साध्य है। आप जगत में रहो, प्यार से रहो, संपत्ति भी संभालो, रवि जी दुकान भी संभालो, लेकिन आश्रय भगवान का होना चाहिए, भरोसा अपने प्रभु का होना चाहिए, सहारा अपने ठाकुर जी का होना चाहिए। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए घर में हो जाए रवि जी, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन रुपयों का सहारा मत ले लेना, परिवार कुटुंब का आश्रय मत ले लेना, पद अधिकार का आश्रय मत ले लेना। आश्रय केवल अपने भगवान का, सहारा केवल अपने भगवान का। और एक निवेदन करना, क्या? राधिका तेरा सहारा, तेरे बरसाने में है। राधिका तेरा सहारा, संभाल के, तेरे बरसाने में है। राधिका तेरा सहारा, तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है, आहा, तेरे बरसाने में है। सब बोलो, तेरे बरसाने में है, तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है, तेरे बरसाने में है। तेरे बरसाने में है, तेरे बरसाने में है। मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा, तेरे बरसाने में है। मेरे जीवन का सहारा, तेरे बरसाने में है। राधिका तेरा सहारा, तेरे बरसाने में है। राधिका तेरा सहारा, तेरे बरसाने
में है। हाथ ऊपर कर लो प्यारे, बोलो राधा रानी की। झांकियां तेरे महल की ऊंचे रहे सब देवगण, झांकियां तेरे महल की कर रहे हे सब देवता। झांकियां तेरे महल की हे राधा रानी, सब देवगण, झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया बैकुंठ सारा, आ गया बैकुंठ सारा, तेरे बरसाने में है। आ गया बैकुंठ सारा, तेरे बरसाने में है। राधिका तेरा सहारा, तेरे बरसाने में है। राधिका तेरा सहारा, बरसाने में है। हर कला हर डाल पर तेरी दया की है नजर। हर लता हर डाल पर तेरी दया की है नजर। हर लता हर डाल पर श्यामा तेरी दया की है नजर। हर लता हर डाल पर तेरी दया की है नजर। हर घड़ी यसुमती दुलारा, आहा हर घड़ी यसुमत दुलारा, बरसाने में है। हर घड़ी यसुमत दुलारा, तेरे बरसाने में है। राधिका तेरा सहारा, तेरे बरसाने में है। राधिका तेरा सहारा, तेरे बरसाने में है। भानु की है
भानु की है लाडली तू, हम की है प्राणेश्वरी। भानु की है लाडली तू, श्याम की है प्राणेश्वरी। भानु की है लाडली तू, श्याम की है प्राणेश्वरी। प्रेम का अद्भुत नजारा, प्रेम का अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। प्रेम का अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तेरा सहारा तेरे बरसाने में है। राधिका तेरा सहारा तेरे बरसाने में है। हाथ ऊपर, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, राधा रानी की। अब कहाँ जाऊं किशोरी, क्या बात है। तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी, तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी, तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी, तेरे दर को छोड़ कर। मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। 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 राधिका तेरा सहारा तेरे बरसाने में है। राधिका तेरा सहारा तेरे बरसाने में है। राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, श्याम दुलारी राधे राधे, श्यामा प्यारी राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, श्याम गली में राधे राधे। राधे 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 बरसाने वाले राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाले राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय राधे 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 बरसाने वाले राधे। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय राधे 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 बरसाने वाले राधे। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय राधे राधे बरसाने वाली राधे। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाले राधे। जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। जय राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी की। राधे 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 राधे।
राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सूचना सुना। केवल एक दिन शेष बचा है कल का।